लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये वरदान देने का प्रलोभन मुझे मत कीजिए। भगवान प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ ले लो। मां मां प्रलोभयो पत्या असक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रिता। हे प्रभु मांग लो, ये प्रलोभन आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि लेना देना भक्त और भगवान के बीच में नहीं होता। लेन देन तो व्यापारी का कार्य है। धन दो और उसके बदले वस्तु दो। यस्यासी सयासस्ते न सभृत्या सवैवणिका। प्रभु ये भृत्य का काम नहीं है। भृत्य यानी सेवक भक्त, न सभृत्या भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगना यानी भक्ति को कलंकित करना। इसलिए भक्त भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगता नहीं। प्रभु ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप भक्ति के बदले मुझे, मैंने जो भक्ति की है, आपकी बहुत इच्छा है देने की, तो आप मुझे ये वरदान दे कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की इच्छा जगे ही ना। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी कि आप अगर बहुत मुझे इस भक्ति के बदले कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु मुझे आज ये वरदान दे कि मेरे हृदय में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा जगे ही ना। यदि राशि में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां मृज्य संरोहं भवतः सुविधे। यदि राशि समय कामां वरांस्त्वं वरदर्शभ विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। हे पुंडरीकाक्ष मुझे कामनाओं से रहित कर दीजिए। भगवान नरसिंह बहुत प्रसन्न हुए और भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया। एक बात प्रहलाद जी ने जरूर कहा कि हे प्रभु जिनका आपने अभी उद्धार किया है वो हमारे पिता है। भगवान जैसे प्रहलाद ने इंगित किया कि प्रभु ये हमारे पिता हैं, भगवान ने कहा बस बेटा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद का आशय क्या था कि ये मेरे पिता हैं, इनको नरक में नहीं ले जाना, प्रभु इनके ऊपर दया कर देना। जैसे कोई राष्ट्रपति से अपने पिता के लिए भाई आजीवन कारावास हो गया है, अब केवल राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वो उसकी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। तो भगवान तो जगत पिता है, जगत पूरे संसार के मालिक है, 14 लोकों के मालिक है। प्रहलाद जी ने केवल इतना ही कहा कि प्रभु ये मेरे पिता हैं। भगवान ने कहा बस बेटा मैं समझ गया। त्रिहि सप्तभि पिता भूता पितृभि सहते नः यत् साधोस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावनः। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान नरसिंह ने कहा कि
त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी सा तेर अनग। हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म ले लेते हैं उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। विचार करें, भगवान ने कितना कुछ नहीं दिया हमको, भगवान कितनी दयालु है। अगर 20 पीढ़ी जो हमारे पूर्वज 20 पीढ़ी के पूर्वज जो जा चुके हैं और उन्होंने कदाचित अपने जीवन में पाप किया है, कदाचित 21वीं पीढ़ी में आने वाला जो उनका पूर्वज है, वंशज है, वो भगवान का भक्त हो जाए तो वो 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रिसप्तभी, त्रि यानी 3, सप्तभी यानी 7, सात्विक 21। भगवान नरसिंह कहते हैं जिसके कुल में यद साधोस गृहे जातो, गृहे, गृहे का आशय जिस माँ के गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेता है ना, उस माँ की कोख पवित्र हो जाती है। क्योंकि कोई घर से जन्म नहीं लेता है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यत् साधोस गृहे जातो, जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेता है। तो घर का आशय माँ की कोख से है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुपति रघुपति जातु सुख होरी, पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई। माताओं ध्यान देना, संतान से निसंतान होना श्रेष्ठ है। 100 मूर्ख से एक विद्वान श्रेष्ठ होता है कि नहीं? धृतराष्ट्र के यहाँ 100 बेटे हुए, क्या मिला? परिणाम में क्या हुआ? 100 बेटों का फल क्या मिला? राज्य चला गया, कुल नष्ट हो गया, स्वयं माता पिता को जंगल में जाना पड़ा। और कहीं एक बेटा हो और श्रवण कुमार की तरह हो तो जीवन धन्य हो जाता है। हम क्या कहते हैं, हम माताओं की क्या इच्छा होती है कि हम पुत्रवती हो जाएं। पुत्रवती वही कहलाने योग्य है, वही माँ कह सकती है कि मैं पुत्रवती हूँ, यानी मेरे पुत्र है, मेरी संतान है, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। पुत्रवती युवती जग सोई, जग में वही
स्त्री पुत्रवती कहने योग्य है, जिसका बेटा रघुपति भगत जास सुत होई। जिसकी संतान, जिसका पुत्र भगवान का भगत हो, वही माँ कह सकती है कि मैं पुत्रवती हूँ। पुत्र तो है, लेकिन अगर नालायक है, कुपुत्र है, तो वो माँ अपने को भी खो सकती है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दे दिया कि जिस कुल में भगवान के भक्त होंगे, वो उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। आज इस कुल के, इस परिवार के जो पूर्वज हैं, जिस स्थान पर भगवान की अमृतमय कथा हो रही है, आज जितने भी पूर्वज हैं, आप समझना, जो जिस योनि में होंगे, जिस स्थान पर होंगे, आपको आशीर्वाद देते होंगे। आज वो प्रसन्न, अपनी प्रसन्नता का बखान ही नहीं कर सकते कि कितने प्रसन्न होंगे वो। उनकी क्या प्रसन्नता होगी कि मेरे कुल में कोई ऐसा हुआ तो जो भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान की कथा करवा रहा है। जैसे कमरे में अंधेरा हो और बल्ब जो कनेक्शन है, बटन को दबा दिया जाए, लाइट जला दी जाए, तो क्या होता है? पूरा अंधेरा गायब हो जाता है। मानो पूर्व में जितने भी धोखे में, जाने अनजाने में जो पाप हुए होंगे ना, कुलम समूलम, वो सारे पाप उसी तरह जल जाते हैं। जैसे जीवन हजारों वर्षों का कूड़ा इकट्ठा हो, हजारों वर्षों का जो आप कूड़ा डालते हैं ना, कचरा डालते हैं, 2, 4, 10 साल का कचरा इकट्ठा हो, ढेर लगी हो, कचड़े का ढेर हो, और आप माचिस लेके जाना, एक तीली से, एक तीली लेकर के आप उसमें आग लगा देना। आपके देखते देखते वो हजारों वर्ष का कूड़ा जल करके राख हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं? बोले राधे राधे। हजारों वर्ष का जो कचरा है, कूड़ा है, वो एक तीली, माचिस की एक तीली लगाने से आपके देखते देखते क्षण मात्र में वो जल करके राख हो जाता है। उसी तरह हमारी जो जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं, वो भगवान के नाम लेने मात्र से उसी तरह जल के राख हो जाते हैं, जैसे एक तीली कचड़े को जला के राख करती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने बहुत सुंदर प्रहलाद के ऊपर कृपा की, प्रहलाद को उपदेश दिए। मानव धर्म, स्त्री धर्म और वर्ण धर्म का निरूपण करते हैं भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रमों में रहने का नियम कैसे, ब्रह्मचर्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कितने वर्ष तक गृहस्थ में रहना चाहिए, कितने वर्ष तक ब्राह्मण वानप्रस्थ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 25 वर्ष तक व्यक्ति को, बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष तक का जो समय है वो शिक्षा अध्ययन करने का है। 25 वर्ष के बाद समय आता है गृहस्थ जीवन का। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का आनंद ले। 50 के बाद जो आगे का समय है वो वानप्रस्थी का है। 75 वर्ष तक वानप्रस्थी का जीवन व्यतीत करे और 75 वर्ष के बाद व्यक्ति संन्यास धारण करे।
ये 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये 4 व्यवस्था है जीवन जीने के लिए। यति धर्म का निरूपण करते हैं। अवधूत और प्रहलाद संवाद हुआ, दत्तात्रेय जी के द्वारा प्रहलाद का संवाद हुआ। इन सब का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, व्यक्ति को जो गृहस्थ में है, गृहस्थ जीवन सदाचार पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का निरूपण किया गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, गृहस्थ जो आश्रम है वो 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ है। हम क्या कहते हैं, कोई महात्मा आ जाए ना, महाराज आप तो बड़े अच्छे, आप महात्मा हो गए, हम तो फंस गए गृहस्थी के जंजाल में। हम अपने आप को कोसते हैं कि हम गृहस्थ के जंजाल में फंस गए हैं, आप तो बड़े अच्छे, आप महात्मा हो गए। अच्छा, लोगों की बड़ी, सबकी अपनी एक सोच है। लोग, कोई दूसरा व्यक्ति महात्मा बनकर के आ जाए, वो भी किसी का बेटा है ना, कि नहीं है? वो भी किसी का पुत्र है, किसी का पौत्र है। तो दूसरा कोई महात्मा बनकर के हमारे दरवाजे पे आए तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, महाराज आपकी जय हो, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान का भजन करते हैं। दूसरा कोई महात्मा बने तो हम उसकी बड़ाई करते हैं, प्रसन्न होते हैं कि आप भाग्यशाली हैं। और भगवान ने आपको भी तो मौका दिया है, आप भी अपने बेटे को महात्मा बना दो। स्वयं अपने बेटे को कोई महात्मा बनाना नहीं चाहता। भगवान ने ये अवसर आपको भी तो दिया है। अगर वो भाग्यशाली है तो भैया वो भाग्य, वो अवसर आप क्यों नहीं ले रहे हैं? बड़ी विडंबना है। दूसरे को तो लोग पूजना चाहते हैं लेकिन अपने को नहीं पूजते। गृहस्थ जीवन में रह करके कभी अपने आप को ये मत कोसना, ध्यान देना। 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इन चारों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। कभी अपने आप को मत कोसना कि मैं गृहस्थ में फंस गया हूं। आप फंसे नहीं हैं, आपके द्वारा 3 आश्रमों का भरण पोषण हो रहा है। आप संत महात्माओं से श्रेष्ठ हैं, आप वानप्रस्थियों से श्रेष्ठ हैं, आप सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, आप ब्रह्मचारियों से श्रेष्ठ हैं। गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए मोक्ष धर्म का निरूपण भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कर रहे हैं। क्या कहते हैं? धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है। आप तो उन महात्माओं से श्रेष्ठ हैं। जानते हैं क्यों? अगर आप हल्ला चलाएं, किसानी ना करें, गांव से अगर किसानी गांव में ही है और किसान अपना कार्य करना बंद कर देना, तो जितनी फैक्ट्री है, जितने शहर में रहने वाले लोग जो एसी में बड़े ठाट से रहते हैं ना, और जितने भी संत महात्मा जो भी जहां है, सब वही नमो नारायण हरी हरी हो जाएंगे कि नहीं? बोलिए राधे राधे। तो वो किसके कारण चल रहे हैं? गृहस्थ के कारण ना।
गृहस्थ में रहने वालों लोगों के कारण ये जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कौन? जो विद्या अध्ययन करने का जो बालक का समय होता है वो ब्रह्मचारी है। तो बालक के पास धन कहाँ से आता है? माता पिता तो देते हैं। ब्रह्मचारियों का भरण पोषण उस गृहस्थ से ही हो रहा है। महात्माओं के यहाँ कोई फैक्ट्री तो है नहीं, गृहस्थियों के यहाँ से तो धन जाता है। आप सब लोग दान देते हैं, पुण्य देते हैं, तो गौशाला बनी है, आश्रम बने हैं। वो आश्रम कहाँ से चल रहे हैं? गृहस्थियों के यहाँ से जो धन जाता है, जो अन्न जाता है, उन्हीं से सबका भरण पोषण हो रहा है। तो आप श्रेष्ठ हैं कि वो? बताइए, श्रेष्ठ कौन है? धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति धन्य है। भगवान उसकी बड़ाई कर रहे हैं। जानते हैं क्यों बड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर में कितनी झंझट है। बच्चे अलग आवाज लगा रहे हैं, पिताजी फीस देनी है, कोई कहता मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई कहता मेरे पास चड्डी नहीं, तो कोई कहता मेरे पास बनियान नहीं, कोई कहता मेरी फीस भरनी है पिताजी। उधर पत्नी तो अलग से खींच रही है कि मायके जाना है, लगन का टाइम आ गया है, भाई की बेटे की शादी है, भाई की शादी है। देखो ना, सब लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कहाँ से पिताजी नहीं? आपके पास है झंझट की नहीं? सबको सुननी पड़ती है। तो कितनी झंझटों के बाद इतना सब कुछ, घर में परेशानी, संसार में कैसे हम जीवन जी रहे हैं, इन सभी उलझनों को सहते हुए गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति 24 घंटे का समय भगवान ने दिया है। एक दिनमान 24 घंटे का होता है और भगवान कहते हैं कि गृहस्थ में रहने वाला अगर 24 घंटे में 1 घंटे का भी समय अगर हमारे लिए निकालता है ना, उतने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप गृहस्थ में है तो घर का काम मत करो, अपनी दुकान मत खोलो, कि अपना बिजनेस मत करो, नौकरी में मत जाओ। भगवान कहते हैं सब कुछ करो। इतनी छूट दिए हैं जितनी छूट गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों को भगवान ने दी है ना, उतनी छूट किसी को नहीं दी। सबकी पाबंदी है। महात्माओं का क्या काम? कौन सा उनको हल चलाना है, कौन सा उनको घर के काम करने हैं, बच्चों की पढ़ाई करवानी है? कोई काम नहीं, केवल एक ही काम। वो इसीलिए लाल पीला चोला पहने, केवल भगवान का भजन करने के लिए। कोई काम नहीं। अब आज क्या कहा जाए, तो समय की बात है। महात्माओं का एक ही लक्ष्य है, केवल भगवान का भजन करने के लिए उन्होंने चोला बदला है, महात्मा बने हैं। लेकिन गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों के कितने काम है? सुबह से उठना, पशुओं को भी चारा देना, वो भी तो उपकार है ना। पशुओं की सेवा, जीवों की सेवा, घर में कोई अतिथि आ गया उनकी भी सेवा सत्कार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, नात, रिश्तेदार, इन सबको सबके साथ चलते हुए अगर व्यक्ति 1 घंटे का समय निकाले, 1 घंटा नहीं है, आधे घंटे भी आप अगर भगवान के सामने बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपके आधे घंटे से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 24 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी ड्यूटी, महात्माओं की ड्यूटी ही है, केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान का भजन। लेकिन आप सब, इसीलिए भगवान ने कहा कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनमंत्रों का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव
भगवान ने कभी किसी पशु पक्षियों जीवों के ऊपर, आपने कहा भगवान सबके ऊपर समान दया करते हैं, तो भगवान ने क्या पशुओं के ऊपर, अन्यत्र जीवों के ऊपर भगवान ने कभी किसी के ऊपर कृपा की? सुखदेव जी ने एक इतिहास को बताया, मनवंतरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान ने एक बार एक गज के ऊपर कृपा की। कैसे? गज ने भगवान को पुकारा, भगवान की स्तुति की, तो भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने गज की रक्षा की। गुरुदेव कृपा करके आप बताएं कैसे भगवान, कैसे गजराज ने भगवान की स्तुति की? गजराज तो पशु है, स्तुति तो मनुष्य करता है, पशु तो बोल नहीं सकता, फिर गजराज ने स्तुति कैसे की? सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, औसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् अन्यो जनायुधमुच्छ्रितः। राजन एक बार वह गजराज आसीद गिरिवरो राजन, गिरि यानी पर्वत, पर्वत पर निवास करता था गजराज। कौन से पर्वत पर? त्रिकूट, त्रिकूट इति विश्रुतः, त्रिकूट नाम से विख्यात पर्वत पर उस घनघोर जंगल में गजराज निवास करता था। बहुत बड़ा था उसका, बहुत सी पत्नियां थी, बच्चे थे। अपने परिवारजनों के साथ वह उन्मत्त गजराज उस वन में रहता था। एक बार की बात जानते हो राजन, जब वह गजराज वन में चलता था ना, तो उसकी गंध मात्र से वन में रहने वाले जितने जीव थे सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग लेते थे। जिस रास्ते से गजराज निकलता था, मालूम उस रास्ते में कोई दूसरा पशु बैठा था, तो वह अपने प्राणों को बचाने के लिए रास्ता छोड़ करके जंगल में भाग जाता था। यद गंधमात्रा हरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सकलना महोरगाश्चाभिभयाद्रवन्ते सगौर कृष्णः राजन, यद गंध मात्रा हरयु गजेंद्र, उस गजराज की गंध मात्र को पाने पर जंगल का राजा सिंह होता है, व्याघ्र, लेकिन वो जंगल का राजा जिसे सिंह कहा जाता है, शेर, वो शेर भी उस गजराज से डरता था, इतना शक्तिशाली था। लेकिन समय, कब कैसा समय आएगा किसी को नहीं पता, इसीलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान रंक को राजा बना देते हैं, और कहीं भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए भगवान की तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। इसलिए कभी अपने रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने पद का अभिमान, अपने वैभव का अभिमान, जीवन में अभिमान से रहित होकर के रहना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी दिया है, हमारे पास जो कुछ भी है, वो भगवत कृपा से है, ठाकुर जी की कृपा से है। ठाकुर जी ने कृपा किया तो हम रूपवान हैं, धनवान हैं, पदवान हैं।
हमें बहुत अभिमान हो जाए कि नहीं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं। भगवान को एक क्षण नहीं लगता 1 लाख रुपए का बल्ब लाओ, महंगी से महंगा बल्ब, और जो उसमें तार लगा होता है ना, अगर वो बल्ब फ्यूज हो जाए तो उस बल्ब की कीमत खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत धनवान है, गाड़ी बंगले कोठे सब नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन कहीं जो दिमाग का तार है, भगवान उस तार को अगर ढीला कर दे, खींच ले, तो वो रूपवान व्यक्ति किसका? अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, मनुष्य विवेक से हीन हो जाए, तो क्या कहेंगे? पागल है तो अरबपति, बड़े बाप का बेटा, लेकिन पागलों की भांति वो इधर उधर पड़ा रहेगा। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती और राजा को रंक बनाने में। गजराज को अभिमान हो गया था कि देखो, जितने भी जंगल के जीव हैं सब मुझसे डरते हैं, जंगल का राजा ये सिंह ये भी मुझसे डरता है। एक दिन की बात राजन, गजराज अपने परिवार जनों को, बच्चों को, पत्नियों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर में प्रविष्ट हुआ, प्रवेश किया, बच्चों के साथ उन्मत्त होकर के वो गजराज अपने सूंड में जल भरता, पत्नियों के ऊपर डालता, बच्चों के ऊपर डालता। अचानक उस जल में एक ग्राह रहता था। राजन, अचानक उस ग्राह को क्रोध आया और उस ग्राह ने गजराज के पांव को पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। गजराज को तो अभिमान था। गजराज ने सोचा, ये छोटा मोटा जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। ये संसार के जो प्राणी है ना, जो मनुष्य है, ये भी गजराज की तरह ही जी रहे हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में घटाना। जैसी स्थिति गजराज की थी, वैसी ही स्थिति आज मनुष्यों की है। हम भी अपने परिवार जनों के साथ पत्नी, बच्चे और धन के अभिमान में इतने उन्मत्त हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं। गजराज ने विचार किया, ये छोटा जल का जीव ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गजराज तो जल, सूंड में जल भरता, पत्नियों के ऊपर डालता, बच्चों के ऊपर डालता। देखते ही देखते गजराज का सारा शरीर जल में प्रविष्ट होने लगा, क्योंकि जल का जीव, जल में उसका जो बल होता है वो भारी होता है। गजराज जब जल के अंदर प्रविष्ट होने लगा, डूबने लगा धीरे धीरे, तो पत्नी बच्चे बाहर निकल गए। सबने सूंड में सूंड फंसा करके गजराज को निकालने का प्रयत्न किया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, कई दिन बीत गए। युद्ध हुआ। गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। पत्नी बच्चों ने कहा, पत्नियां कहती हैं, स्वामी अब लगता है आप जल से बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो ना, कई दिन हो गए युद्ध करते, शरीर में कुछ है नहीं, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, शक्ति क्षीण हो गई, आप तो मारे ही जाएंगे, कम से कम हम तो अपने प्राण बचा ले। जब विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति के समय ना तो परिवार काम देता है,
न बच्चे काम देते हैं, न पत्नी काम देती है। अंत समय जब आता है, विपत्ति कौन सी है? ये छोटे मोटे दुख को विपत्ति नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि गजराज ग्राह से युद्ध करते करते थक गया। अब उसे पता हुआ कि अब मैं मारा जाऊंगा। सारा शरीर जल में डूब गया है। पत्नी छोड़ करके चली गई, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। संसार के प्राणी तभी तक आपका साथ देंगे जब तक आप उनके काम का होंगे। गंभीरता से सोचना। आप सर्विस करते हैं, धन कमाते हैं, कभी अचानक 4 महीने के लिए बैठ जाना, और देखना कि क्या आपका वही सम्मान हो रहा है। ये स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक लक्षण है। गजराज ने विचार किया, जिन पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार जनों के लिए मैंने दूसरे की हत्या की, दूसरे को आघात पहुंचाया, दूसरे को कष्ट दिया, हम क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक सुनना। हम अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के लिए पाप ही तो करते हैं ना, झूठ बोलते। राधे 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 राधे। श्रीवन नारायण 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 गजराज ने देखा अंत समय में कोई साथ नहीं देता, ये आज मुझे पता चला। अंत समय कौन सा है? हर एक दिन अंत समय होता है। हर एक जीव का एक ऐसा समय आता है जो इस संसार का अंतिम दिन होता है, अंतिम क्षण होता है। और उस अंत समय में ना तो परिवार काम देते हैं, न धन काम देता, न वैभव काम देता, न पत्नी बच्चे, कोई भी काम नहीं देता। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, क्या कहते हैं कि आप मुझे अपने वे प्राणों से प्यारे हैं। जिसको हम प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति वही है, लेकिन उस शरीर से एक जीव निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं? अब ज्यादा देर मत करो, अब इसे ले जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या हम प्रेम विचार करें, क्या उस हाड़ मांस के शरीर से करते हैं कि उस शरीर में जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है? गजराज, सत्य यही है कि अंत समय में कोई काम नहीं देता, काम देता है तो केवल एक, वो है धर्म, भगवान का भजन। जब जीव इस संसार को छोड़ के जाता है ना, तो केवल एक साथी होता है। हमने जो इस संसार में बनाया वो हमारा साथ नहीं देता, जिसे हम यहाँ अपना मानते हैं वो हमारा साथ नहीं देता। अगर कोई साथी है साथ में चलने वाला, वो है धर्म। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः।
जीवात्मा के साथ अगर कोई जाता है तो केवल उसके द्वारा जो किया हुआ उसका सत्कर्म है, उसका धर्म है। इसलिए जीवन में धर्म को अवश्य धारण करके रखना, क्योंकि जो हमने बनाया है वो इस संसार में ही रहेगा। गजराज बहुत दुखी हुआ। आज गजराज मन में अपने आप को कोस रहा है कि मैंने जिनके लिए सबको कष्ट दिया, आज अंत समय में वो छोड़ करके चले गए। अचानक भगवत कृपा हुई, उसकी स्मृति वापस आ गई। उसकी नजर पड़ी कि जितना समय मैंने अपने परिवार को दिया, उनके प्रेम में अपने मन को लगाया, उसी मन को कहीं मैं भगवान के चरणों में लगाया होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। गजराज की नजर सरोवर में पड़ी। सरोवर में एक कमल था। गजराज ने सूंड से कमल को निकाला। पूरा शरीर जल में डूब चुका है, केवल सूंड है ऊपर। गजराज ने कमल को नाल सहित उखाड़ लिया, कमल को ऊपर उठाया आकाश की ओर। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज गजराज उस कमल नाल को लेकर के भगवान को पुकारने लगे। संत कहते हैं कि गजराज के मुख से, भगवान का नाम है गोविंद, गजराज के मुख से केवल वो शब्द निकला। उसी क्षण दो शब्द निकलते ही भगवान गजराज के सामने हरि रूप में प्रकट हो गए। गजराज ने बहुत सुंदर सुनी, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन 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 सिंधु के किनारे पीवर है तू गयो, सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसता ले गयो बजधारे।
पुकारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल और भयो भारे द्वारिका में कब भयो और भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म करुण ले सिधारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तुम्हारी अब के बाद पार करो अब के अब की बार पार करो अब की बार पार करो नंद के दुलारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल
गोविंद हरि का रूप धारण कर गजराज के सामने प्रकट हुए और गजराज ग्राह का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान को तो गजराज ने पुकारा, लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवान प्रकट तो हुए, प्रकट होकर के उन्होंने ग्राह का उद्धार किया। बहुत सुंदर भाव। जानते हैं भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया? बोलिए राधे राधे। भगवान जब प्रकट हुए ना, भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान ग्राह का उद्धार क्यों किए? बच्चों को थोड़ा शांत रखिए। भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार इसलिए किया, ध्यान से सुनना। भगवान को दासानुदास भी कहा जाता है। और गुरुदेव ये गजराज कौन है? कोई पशु तो भगवान की स्तुति कर नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य शरीर ही एक साधन है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। अगर मनुष्य शरीर छूट गया ना, फिर 84 के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन, एकमात्र शरीर वो है मनुष्य का। अगर मनुष्य शरीर छूट गया, आपने भगवत प्राप्ति नहीं की, तो पुनः आप 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। 84 लाख योनियां, पता नहीं क्या बनेंगे, कीड़े मकोड़े। पुनः जब भगवान की कृपा होगी तब आप मनुष्य बनेंगे, तो भगवत प्राप्ति होगी। तो पशु तो भगवान की स्तुति कर नहीं सकता। कि कौन है गुरुदेव? भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन ये गज और ग्राह पूर्व जन्म के मनुष्य ही थे। यो सौ ग्राह सवै सत्य परमाश्चर्यरूपधृक मुक्तो देवल सापेन ओहो गंधर्व सत्तमा। ये जो ग्राह है, ये पूर्व जन्म का होहू नाम का गंधर्व था। और गजराज ये इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। गजराज कौन था पूर्व जन्म का? इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था, और ग्राह होहू नाम का गंधर्व था। एक दिन की बात, ये गंधर्व, इसका काम था हंसना और हंसाना, स्वयं प्रसन्न रहना और दूसरे को भी प्रसन्न करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, ऐसी बात बोलेंगे कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे जल में, पूर्व गंधर्व आया, डुबकी लगाया जल में। देवल ऋषि स्नान करने के बाद अंजलि में जल लिए। भगवान भुवन भास्कर को सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में जल लेकर के अर्घ दे रहे थे। उसी समय पीछे से हो गंधर्व जल में डुबकी लगा करके, इसे बच्चे जल में खेलते हैं ना, डुबकी लगा करके मछली की तरह अंदर जल के अंदर अंदर भागते हैं। तो वो हु नाम का गंधर्व भी मगर की तरह जल में डुबकी लगाते हुए महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी के पांव को पकड़ के खींच लिया। महात्मा जी डर गए कि कोई
मगर तो नहीं, कोई जीव तो नहीं। वो तो डर गए कि आज मैं मारा गया, मगर ने मेरे पांव को पकड़ लिया। जैसे महात्मा जी डरे, गंधर्व जल से ऊपर आया। अरे महात्मा जी डर गए क्या? जब महात्मा जी ने देखा ये तो गंधर्व है, तब उनकी जो धड़कन थी वो शांत हुई। उन्हें तो लगा हमारे प्राण गए। गंधर्व बड़े जोर से हंसा कि महात्मा जी आप तो खामा-खा डर गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बोले राधे राधे। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। आप तो केवल एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा को सुने। महात्मा जी ने कहा, गंधर्व तुम्हारे कारण आज हमारे प्राण चले गए होते। जाओ, क्रोध आ गया। नाम के गंधर्व को देवल ऋषि ने श्राप दे दिया। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम मगर हो जाओ। मगर की तरह तुमने मेरे पांव को पकड़ के खींचा, तुम मगर हो जाओ। चरणों में पड़ गया, महात्मन क्षमा करना, मैंने तो केवल हंसने के लिए आपके पांव को पकड़ा था। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था। कई बार मजाक करना भी भारी पड़ जाता है। कई बार मजाक करना भी व्यक्ति को भारी पड़ जाता है, क्योंकि मजाक भी समय और स्थिति को देख के किया जाता है। सामने वाले का मूड कैसा है, वो किस स्थिति में है, मजाक करने का भी एक समय होता है। इसलिए भी कभी मजाक किसी से करना तो पहले समय स्थिति उसके मन को भाप लेना, स्वभाव को देख लेना। चरणों में पड़ गया, गुरुदेव क्षमा करना, मेरा उद्देश्य कष्ट देना नहीं था, मैंने तो मजाक किया था, मेरा काम ही है हंसना और हंसाना। महात्मा जी ने कहा, अब तो बाड़ी निकल ही गई। मुख से निकली हुई बाड़ी, हाथ से छूटा हुआ ढेला और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन जाओ, ऐसे ही तुम पांव पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे दुख हो। पाप करे प्रभु जी मिले, तुम ऐसे ही पांव पकड़ते रहना, एक दिन पांव पकड़ने से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं प्रकट होंगे। राजन, ये वही हुहु नाम का गंधर्व था जो गजराज के पांव को पकड़ा। गजराज के पांव को क्यों पकड़ा? थोड़ा प्रसंग गंभीर है, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। जो भाव है, कहानी तो आप सुनते ही रहते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के पांव क्यों पकड़ते हैं, बड़ों के पांव क्यों छूते हैं? अपने से जो श्रेष्ठ है उनके पांव क्यों पकड़ते हैं? पांव पकड़ने का आशय जो अपने से श्रेष्ठ है उनसे हम संबंध क्यों जोड़ते हैं कि कभी ये विपत्ति में काम देंगे। संतों का पांव हम क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि ये भगवान से जोड़ने वाले हैं। बड़ों का पांव क्यों पकड़ते हैं? कि ये श्रेष्ठ है, आशीर्वाद देंगे तो हमारा हित होगा।
अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्ध्योपसेविनः चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बड़ों की सेवा करने से 4 चीज अनायास प्राप्त हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता पिता की सेवा करने से, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनकी सेवा करने से 4 चीजें अनायास मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि भैया उसके भाग्य में था उसे मिल गया। चत्वारि यस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, अभी हम प्रमाण भी देंगे कि किसी को आयु मिली क्या? बड़ों की सेवा करने से, बड़ों के पांव पकड़ने से, बड़ों के पांव छूने से आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश प्राप्त होता है और बल, शरीर पुष्ट होता है। आयु किसी की बढ़ी है? बड़ों की सेवा से आयु बढ़ी है। मृकंडस्य पुत्रस्य मार्कंडे, मार्कंडे ऋषि कितनी वर्ष की आयु मिली थी उनको? 12 वर्ष की आयु। पिताजी परेशान हो गए, 12 वर्ष बाद मेरा पुत्र चला जाएगा छोड़ करके, लेकिन संतों का आशीर्वाद पांव पकड़ने से हुआ ना, संत सेवा से आज वो चिरजीवी हो गए। मार्कंडेय तथाष्टमा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः।